गीता का उपदेश असफलता में मार्गदर्शन। असफलता जीवन का एक ऐसा चरण है जो हमें निराशा और हताशा की ओर ले जा सकता है। लेकिन भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश हमें सिखाते हैं कि असफलता भी आत्मविकास और सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गीता के उपदेश न केवल हमें कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा देते हैं, बल्कि हमें जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने की दृष्टि भी प्रदान करते हैं। एक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता का यह श्लोक जीवन का एक गूढ़ सत्य प्रस्तुत करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना हमारा कर्तव्य नहीं है। असफलता का मुख्य कारण अक्सर फल की अत्यधिक चिंता होती है। जब हम केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो असफलता से निराशा नहीं होती। यह दृष्टिकोण हमें शांत और स्थिर बनाए रखता है। 2. समत्व योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समभाव समत्व को योग कहा है। सफलता और असफलता दोनों को समान दृष्टि से देखना ही सही जीवन का मार्ग है। यदि हम असफलता को जीवन का अंत मान लेते हैं, तो हम अपने विकास के अवसर खो देते हैं। समत्व का अभ्यास हमें सिखाता है कि सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं। असफलता के क्षणों में धैर्य रखना और सफलता के क्षणों में अहंकार से बचना ही संतुलित जीवन का आधार है। 3. आत्मा और स्थिरता का महत्व। गीता में आत्मा को अविनाशी बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। यह शिक्षा हमें समझाती है कि हमारी सच्ची शक्ति हमारे भीतर है। असफलता बाहरी परिस्थिति का परिणाम हो सकती है, लेकिन हमारी आत्मा की स्थिरता और संकल्प हमें हर चुनौती से उबरने की शक्ति देते हैं। आत्मज्ञान हमें बताता है कि असफलता केवल एक अनुभव है, न कि हमारी पहचान। 4. इच्छाओं पर नियंत्रण। गीता सिखाती है कि असफलता का एक बड़ा कारण हमारी अत्यधिक इच्छाएं हैं। इच्छाएं और उनसे जुड़ी अपेक्षाएं हमें कमजोर बना देती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं और अपने कर्तव्यों को निभाने में आनंद ढूंढते हैं, तो असफलता का भय समाप्त हो जाता है। 5. दृढ़ संकल्प और लगन। असफलता का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प और लगन की आवश्यकता होती है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगन से काम करता है, तब तक असफलता केवल एक सीढ़ी है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। दृढ़ निश्चय और धैर्य हमें सिखाते हैं कि असफलता के बाद भी प्रयास करना ही सच्ची सफलता है। 6. ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास। गीता हमें ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखने का महत्व बताती है। असफलता के क्षणों में हम अकेले महसूस कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर पर विश्वास हमें साहस और प्रेरणा प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझ में श्रद्धा रखता है और अपना कार्य करता है, उसे कभी असफलता का डर नहीं होता। यह विश्वास हमें कठिन समय में संबल प्रदान करता है। 7. मोह और भय का त्याग। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह और भय असफलता के सबसे बड़े शत्रु हैं। मोह हमें पीछे खींचता है, जबकि भय हमें आगे बढ़ने से रोकता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि इन दोनों को त्याग कर हम स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं।